स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश या डिक्री जारी करने का अधिकार देता है? ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 137, सी अनुच्छेद 141, डी अनुच्छेद 142। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 142। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को यही शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति देता है। ये आदेश पूरे भारत में लागू होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन से देश खनिज सुरक्षा साझेदारी के सदस्य हैं? ए भारत, ब्राजील, स्वीडन, बी ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, सी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, डी भारत, रूस, कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खनिज सुरक्षा साझेदारी। वर्ष 2023 में भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी का 14वां सदस्य बन गया। अन्य सदस्य देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नॉर्वे, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय आयोग। एमएसपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सरकारों और निजी क्षेत्र से निवेश को उत्प्रेरित करके महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण किया जाए, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खेजड़ी को वर्ष 1983 में आधिकारिक तौर पर राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इसकी सुरक्षा हेतु प्रतिबंध लगाए, जिनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1965 तथा राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत खेजड़ी वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध शामिल है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, थार रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक डेजर्ट नेशनल पार्क का घर है। 2, यह रेगिस्तान विश्व के सबसे बड़े लिग्नाइट कोयला भंडारों में से एक को समेटे हुए है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। थार रेगिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप पर रेतीली पहाड़ियों वाला एक शुष्क क्षेत्र है। यह उत्तर पश्चिमी भारत, राजस्थान, गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान, सिंध तथा पंजाब प्रांत में फैला हुआ है। इसकी सीमा पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान, उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब के मैदान, दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वतमाला तथा दक्षिण में कच्छ के रण से लगती है। इस रेगिस्तान में उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु पाई जाती है, जिसमें लगातार उच्च दबाव और अवतलन की स्थिति बनी रहती है। यह भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान का घर है, इसलिए कथन एक सही है। यह रेगिस्तान विश्व के सबसे बड़े लिग्नाइट कोयला भंडारों में से एक को समेटे हुए है, इसलिए कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, बौद्ध धर्म में सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 2, बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार 4 उत्कृष्ट अवस्थाएं हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का जन्म शाक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था, जो दक्षिणी नेपाल के तराई मैदानों में स्थित लुम्बिनी के कपिलवस्तु से शासन करते थे। उन्होंने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित सारनाथ गांव में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म के चक्र को घुमाना कहा जाता है, अतः कथन एक सही है। 4 उत्कृष्ट अवस्थाएं ये सकारात्मक मानसिक गुण हैं, जिन्हें व्यक्ति को विकसित करना चाहिए और सभी प्राणियों में प्रसारित करना चाहिए।
ये हैं प्रेम, दया, मेत्ता, करुणा, सहानुभूतिपूर्ण, आनंद, मुदिता और संभाव, उपेक्षा। अतः कथन 2 सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बित्रा, कदमत और कल्पेनी द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? ए. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बी. लक्षद्वीप द्वीप समूह, सी. पुडुचेरी, डी. मन्नार की खाड़ी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।